अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा सवाल है वो है बेनिफिशियल ओनरशिप रिपोर्ट से मुतालिक। अच्छा, आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी इसके बारे में पढ़ा होगा, पिछले एक साल से इसके बारे में सोशल मीडिया, यूट्यूब इसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पे आ रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जनवरी से या दिसंबर, जनवरी से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इसके अंदर एक एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है कि क्या ये रिपोर्ट फाइल की जाए, ना की जाए, कब की जाए, क्यों की जाए, वगैरह वगैरह ना। तो कुछ सवालात हैं, तो इसके बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा जाऊंगा कि इस रिपोर्ट को कहा जाता है बेनिफिशियल ओनरशिप रिपोर्ट, और ये कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी एक्ट है, उसके तहत ये रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है। अच्छा, इनिशियली इसको कहा गया कि जो भी कंपनी यूएस में बनेगी, भले वो डोमेस्टिक कंपनी हो, भले वो फॉरेनर कंपनी हो, उसका ऑनर यूएस सिटीज़न हो, नॉन यूएस सिटीज़न हो, दोनों सूरतों के अंदर उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी यूएस में बनेगी, उसका जो बेनिफिशियल ऑनर होगा या उसका जो ऑनर होगा, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ आपको करनी है। अब हुआ ये कि जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर ये चीज़ कोर्ट के अंदर चली गई और कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे दिया। अच्छा, जब स्टे दे दिया कोर्ट ने, तो फिर इन्होंने आपस में कोई ट्रांसपेरेंसी एक्ट ने इसको फाइट किया वगैरह वगैरह, तो फिर अल्टीमेटली कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अभी तकरीबन 19 फरवरी को उन्होंने एक एक्सटेंडेड डेडलाइन दी कि 21 मार्च तक आप लोग जिन्होंने ये कोर्ट की एम्बिग्यूटी और कोर्ट के चक्कर की वजह से था कि फाइल करें ना करें, तो उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी कि अब आप 19 फरवरी से 21 मार्च तक, जो कि आज 21 मार्च है, कि 19 फरवरी 2024 से 21 मार्च के 19 फरवरी 2025 माजरत, तो 19 फरवरी 2025 से आप 21 मार्च तक जिन जिन लोगों ने कंपनी बनाई है इससे पहले या अभी जो बना रहे हैं, वो सब अपनी रिपोर्टिंग कर ली। अच्छा, हुआ ये कि 2 मार्च को एक डेवलपमेंट हुई। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस एक्ट को ही सस्पेंड कर दिया। जो कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी एक्ट है, इसको सस्पेंड कर दिया यूएस सिटीजन्स और डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस के लिए। अब इसके अंदर एक और एम्बिग्यूटी आ गई कि अब किसको रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि फिनसैन तो कह रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत आपको फिनसैन को आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो अब फिनसैन कह रहा है फाइल करो, ट्रेजरी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने ये एक्ट ही इसको सस्पेंड कर दिया है फॉर यूएस सिटीजन्स एंड डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस। और उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए रूल्स बना रहे हैं कि अब ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन और कंपनीज जो यूएस में बनेगी उनके ऊपर एक्ट अप्लाई होगा। अच्छा, अब लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि यह करना क्या है, कि एक तरफ फिनसन कह रहा है करो, दूसरी तरफ यूएस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट यूएस का कह रहा है नहीं करो। तो जनाब, थोड़ी सी इसके अंदर क्लियरिटी मैं आपको दे दूं कि यूएस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अभी उन्होंने कोई रूल बनाया नहीं है, वो बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी एक्ट के जो रूल्स अभी तक चल रहे हैं वो अभी चल रहे हैं। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक बात कही है कि अगर जो यूएस सिटीज़न हैं और जो डोमेस्टिक कंपनीज जो यूएस से बन रही है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज का मतलब ये होता है कि जैसे पाकिस्तान से आपने यूएस पे कंपनी बनाई या यूएस सिटीज़न ने यूएस पे कंपनी बनाई, तो वो कंपनी जो यूएस में स्टेट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन जमा होकर जो कंपनी बनती है 50 स्टेट में, उसे डोमेस्टिक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनीज आपने पाकिस्तान से बैठ के बनाई है या यूएस, तो उनके लिए इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक कंपनीज हो गई, यूएस सिटीजन्स हो गए और उनके बेनिफिशियल ऑनर हो गए, इन तीनों के ऊपर ना तो अभी कोई पेनल्टी लगेगी और ना रूल चेंज होने के बाद कोई पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये भी दे दिया कि अगर मिसाल के तौर पे अभी जो ये रूल चेंज कर रहे हैं यूएस डिपार्टमेंट वाले, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाले, अगर रूल चेंज ना हुआ किसी वजह से, तो अगर किसी ने अभी 21 मार्च तक रिपोर्ट फाइल नहीं की, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन ये है यूएस सिटीजन और डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस के लिए, फॉरेन कॉरपोरेशंस के लिए नहीं है। फॉरेन कॉरपोरेशंस क्या है या फॉरेन रिपोर्टिंग कंपनीज क्या है कि पाकिस्तान में एक कंपनी बनी, पेरेंट कंपनी, और उसकी सिस्टर कंपनी है जिसे हम सिर्फ सब्सिडी कहते हैं या ब्रांच कहते हैं,
वो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड हो गई। तो इन कंपनीज को तो हर सूरत में करना ही करना है, ठीक है, बीओआई रिपोर्ट। लेकिन बात हो रही है डोमेस्टिक कंपनीज की और यूएस सिटीजन्स की, तो उनको ये लेवरेज दे दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फाइल करें या ना करें। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप लोग बीओआई रिपोर्ट सब फाइल कर दें, भले आप यूएस सिटीजन हैं, डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन, वो इसलिए कि रूल्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए। और अगर मिसाल के, वैसे तो आप पे पेनल्टी तो लगेगी नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगे ना फाइल, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी यूएस सिटीजन और डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस और उनके बीओआई। लेकिन लेकिन जस्ट फॉर द सिक्योरिटी, जस्ट फॉर द सेफ हैंड, ठीक है ना, आप फाइल बीओआई रिपोर्ट कर दीजिए। अब सवाल होता है कि ना करें तो भी कोई मसला नहीं होगा। एज पर यूएस डिपार्टमेंट, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो अभी वीडियो के अंदर हमने लिंक भी लगा दिया है, उस लिंक को भी आप देख लीजिएगा कि आपको करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो यूएस ट्रेजरी कह रहा है कि आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, ना अभी ना बाद में। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन आपको यही है कि आपको बीओआई रिपोर्ट फाइल कर देनी चाहिए। इस एम्बिग्यूटी या इस अनसर्टेनिटी में ना पड़े कि करेंगे तो क्या होगा। तो इन शॉर्ट बीओआई रिपोर्ट हर किसी को फाइल कर देनी चाहिए, ताकि इस मसले से, क्योंकि एक दफ़ा फाइल करनी है, कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। हम अपने कोर्स के अंदर भी बीओआई रिपोर्ट फाइल करना सिखाते हैं, जो हमारा यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स है, ठीक है। तो बहुत आसान रिपोर्ट है, यूट्यूब पे भी वीडियो मौजूद है, तो आप इसको फाइल कर दीजिए या किसी कंसल्टेंट को हायर के फाइल करा दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको रिमोट पसंद आई होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच।